हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र संगम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली क्यों गिरती है, इसका कारण और बचाव क्या है। वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिजली गिरने का कारण। गर्मी में पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उठ जाता है और प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। और जब ये ऊपर जाते हैं तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े का रूप ले लेते हैं और यही टुकड़े होते हैं जो आपस में टकराने लगते हैं और टकराने से घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है। और इस करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ज़मीन में ढूंढने लगता है और ज़मीन में हवा आंधी चलने लगती है, और जिस वजह से घास और पेड़ में हवा और आंधी के कारण घर्षण उत्पन्न होने लगता है और जो चार्ज क्रिएट करता है, इसका जो चार्ज होता है पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे की तरफ होता है। इसलिए आसमान में स्टैटिक करंट का नेगेटिव चार्ज ज़मीन में पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ लेता है और तब जाकर कहीं बिजली गिरती है। आसमानी बिजली का वोल्टेज 10 करोड़ वोल्ट मतलब 100 मेगावाट का होता है। इसका करंट 10,000 एम्पियर और हीट 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस, और इसकी टाइमिंग 0.0005 सेकंड मतलब ये मिली सेकंड में होती है। अगर ये किसी इंसान पर बिजली गिर पड़े तो उसको कौवा बनने में 0.0005 सेकंड लगेंगे। बिजली की आवाज़ का कारण। हवा में बारिश की बूंदें ठंडी होती है, लेकिन बिजली की हीट 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस होने के कारण यह हवा की नमी को सुखा देता है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आती है। इसका उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब गर्म तेल में पानी की बूंदें गिरती है तो वो आवाज़ करती है। ये भी उसी ही तरह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमानी बिजली का करंट जो आता है उसे जल्द से जल्द ज़मीन पर भेजना ज़रूरी है। इसलिए मोबाइल टावर के ऊपर लाइटनिंग रॉड लगी होती है जो वायरिंग के थ्रू बिजली को तुरंत ज़मीन पर भेजती है और नुकसान कम होता है। ये टावर और पेड़ पर ज़्यादा इसलिए गिरती है क्योंकि ये ज़मीन से कुछ फीट ऊपर होते हैं। घर्षण इनमें भी हवा के कारण ही होता है, इसलिए बिजली पहले इन पर गिरती है। अब जानते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। सावधानियाँ: पहला, फ़ोन बंद रखें। टावर हमेशा फ़ोन से कनेक्टेड रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेज़ी से भागती है। हो सके तो फ़ोन बंद ही रखें। पेड़ से दूर रहें। पेड़ ज़मीन से जुड़े रहते हैं। आसमानी बिजली पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए ज़मीन की ओर आती है और पेड़ में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण पेड़ पर गिर जाती है और साथ साथ एक दूसरे के अंदर नुकसान कर देती है, एक दायरे के अंदर नुकसान कर देती है। छाता बंद रखें। छाते में जो रॉड लगी होती है खोलने के बाद ये ज़मीन में कुछ फीट ऊपर होती है और बिजली को जल्दी से ज़मीन में पहुंचना होता है तो ये छाते पर भी गिर सकती है। भारत में हर साल 2500 लोग बिजली गिरने से मरते हैं, लेकिन ज़्यादातर डायरेक्ट आदमी पर नहीं गिरती बल्कि स्टेप पोटेंशियल के कारण ही गिरती है। स्टेप पोटेंशियल का मतलब टावर या पेड़ के आसपास की जगह है, इसलिए टावर और पेड़ से दूर रहें। मैदान में ना दौड़ें। यदि आप मैदानी जगह से में दौड़ते हो तो पॉसिबल है कि बिजली आप पर भी गिर सकती है, क्योंकि यदि आप दौड़ेंगे तो आप में और ज़मीन में घर्षण होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और बिजली आप पर गिर जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यदि आप मैदानी इलाके में हो और आसपास कोई मकान है तो उसमें चले जाएं, लेकिन यदि कोई मकान नहीं है तो दोनों हाथ कान में लगाकर दूर दूर बैठ जाएं। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल DMD संगम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।